स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के सॉल्व न्यूमेरिकल्स। अनसॉल्व जो न्यूमेरिकल है वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल आपके बुक में 56 पेज पर है। एग्जांपल ऐसा है कि एक 6 मीटर लॉन्ग वायर है जो निक्रोम एलॉय से बनाई गई है। उसका रेजिस्टेंस है 24 ओम। ओके, 24 ओम है। अगर उस वायर को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो उस बैटरी में से क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा, क्योंकि वो बैटरी कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। और अगर उस वायर को कॉइल शेप दिया जाए, कॉइल शेप देने के बाद अगर उसे बैटरी से ज्वाइन कर दिया जाए तो उस कॉइल में से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी जब उसमें से करंट फ्लो होगा। ओके, और अगर दूसरी केस दी गई है, अगर ओरिजिनल लेंथ है वायर की 6 मीटर, अगर उस वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो 3 मीटर के दो पार्ट होंगे। उस 3 मीटर का हमें एक पार्ट लेना है और उसको भी कॉइल के शेप में लाना है। और 3 मीटर की वायर को कॉइल के शेप में लाने के बाद उसे अगर बैटरी से जोड़ दिया जाए तो क्या उससे हमें 6 मीटर वायर के कंपैरिजन में 3 मीटर वायर से ज्यादा हीट मिलेगी। दोनों ही केस में 220 वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है, मतलब दोनों ही केस में वायर को 220 वोल्टेज प्रोवाइड हो सके इतनी वाले सोर्स से जोड़ा गया है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हीट कितनी मिल सकती है। अब हीट कितनी मिलेगी ये किस पर डिपेंड करता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना वर्क कर देगा। ओके, उस वायर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो करंट 1 सेकंड में कितना वर्क करके देगा। जितना वर्क करके देगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब हमें वर्क अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितना वर्क करके देगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। अब देखिए वर्क अपॉन टाइम मतलब क्या होता है? पावर। इसका मतलब है कि हमें पावर निकालनी है, क्योंकि यहाँ क्या देके रखा है कि ओके, मतलब हमें पावर निकालनी होगी। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, मैं फिर बताता हूँ। हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, इसका मतलब जो वर्क कितना होगा, क्योंकि जितना वर्क होगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, सो और कितनी देर में कितना वर्क हो रहा है वो हमें निकालना होगा पहले। तो वर्क अपॉन टाइम, इसका मतलब क्या होता है? पावर। अगर मैं ये कहूँ कि ये आदमी इतने इतने घंटे में इतना इतना काम कर रहा है, मान लीजिए कि एक आदमी एक काम 10 दिनों में कर रहा है और दूसरा आदमी वही काम 20 दिनों में कर रहा है, तो पहले वाले आदमी की पावर ज्यादा होगी। तो इस केस में हमें पावर निकालनी है। ओके, तो देखिए ओरिजिनल लेंथ कितनी है वायर की? 6 मीटर। रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम। वायर की लेंथ जितनी ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि अगर रोड लंबी होगी तो उसमें गड्ढे भी ज्यादा होंगे। ओके, और रोड जितनी छोटी होगी उसमें गड्ढे उतने कम होंगे। गड्ढे का मतलब यह मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूं। दूसरी चीज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्टेज। जो बैटरी प्रोवाइड की गई है या फिर जो सोर्स प्रोवाइड किया गया है एनर्जी का, उसमें से कितना वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है वो है 220 वोल्टेज। अब देखिए केस 1 में क्या है, हम क्या करेंगे, जब वायर को हम कॉइल शेप में लाएंगे और उस कॉइल की लेंथ कितनी होगी? 6 मीटर। 6 मीटर की वायर को हम कॉइल शेप में लाएंगे, उस वक्त उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? तो मैंने कहा हीट प्रोड्यूस मतलब क्या? वर्क कितना हो रहा है कितने टाइम में, मतलब हमें पावर निकालनी होगी। हमारे पास रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, तो हम पावर निकालेंगे। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पावर, V वोल्टेज और R मतलब रेजिस्टेंस, ये तीनों टर्म आ जाए? तो ऐसा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या है, फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। लेकिन P इज इक्वल टू वी आई इस फॉर्मूले में R नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये अगर आपको ध्यान में नहीं रह रहा है तो ऐसा काम कीजिए। देखिए मैं यहां लिख लेता हूं, V I R। V का फॉर्मूला होता है आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। I का फॉर्मूला होगा V अपॉन R और R का फॉर्मूला क्या होगा? R का फॉर्मूला होगा V अपॉन I। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन R। तो इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूं, मतलब यहाँ इस वाले को 1 नंबर दीजिए, इस वाले को 2 नंबर दीजिए। तो क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, सो
P इज इक्वल टू P इंटू आई, P इज इक्वल टू सॉरी आई की जगह V अपॉन आर पुट कर दीजिए, V अपॉन आर। तो सो क्या हो गया फॉर्मूला, पावर का V स्क्वायर अपॉन आर। अब हमें पावर निकालनी है। ओके, V की वैल्यू कितनी है 220, V की वैल्यू है 220, 220 का स्क्वायर कर दीजिए, 220 का स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है, वो है 24, कितनी है 24। अब 220 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, 220 का स्क्वायर आ जाएगा 48,400। कितना आ जाएगा 48,400। उसको आप 24 से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए कितना आता है। मैं आपको कैलकुलेट से करके बताता हूं। 220 इंटू 220, ओके, 220 इंटू 220 48,400 डिवाइड बाय 24 कितना आया 2016.66। सो इस केस में आंसर कितना आया, इस केस में आंसर आया पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2060.66। पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वैट, पावर का यूनिट क्या होता है, वो होता है वैट। तो जब जब वायर की लेंथ 66 मीटर होगी तो पावर कितनी होगी, ओके, उस वक्त पावर होगी 2016.66, मतलब इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, तो मतलब पहले वाले केस में इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इतनी पावर प्रोड्यूस हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि इतनी पावर कंज्यूम हो रही है। ओके, अब सेकंड निकालते हैं, जब कॉइल की लेंथ कितनी होगी केस 2 में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे वाले पे करते हैं। ओके, अब लेते हैं सेकंड केस। अब देखिए सेकंड केस में जब केस सेकंड हाफ कॉइल ऑफ हाफ वायर, मतलब जो कॉइल है वो कॉइल ऑफ हाफ वायर। अब मुझे बताइए हाफ वायर कितनी होगी, वो होगी 3 मीटर की। दूसरी बात, अगर वायर की लेंथ कम हो जाती है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा इस केस में, 24 के हाफ कितना होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 ओम। कितना हो जाएगा 12 ओम। ओके, उस वक्त हमारे पास वोल्टेज कितना है, वो है 22 वोल्टेज। ओके, तो सो पावर इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। सेकंड केस में वोल्टेज कितना है 220 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन आर। अब रेजिस्टेंस कितना है सेकंड केस में 12 मीटर, क्योंकि अब वायर जो है उसको 2 इक्वल पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। सो 12, सो पावर इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर कितना आता था 48,400 डिवाइड बाय 12। सो पावर कितनी आ जाएगी, पावर आ जाएगी 48,400 डिवाइड बाय 12, 4033.33 वैट। चाहे तो आप अपने बुक में विदाउट कैलसी, आपको तो कैलसी अलाउड नहीं होती, तो आप विदाउट कैलसी यूज करके आप इसका कैलकुलेशन कीजिए। ओके, 40,033.33 वैट। तो मुझे बताइए पहले वाले केस में पावर कितनी आई थी 2060, जब वायर की लेंथ 6 मीटर थी। दूसरे वाले केस में जब वायर की लेंथ 3 मीटर कर दी गई, मतलब 3 मीटर के हम 2 पार्ट कर देंगे, उसमें से एक पार्ट लेंगे और उससे देखेंगे कि कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस केस में इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब इतनी पावर आती है। मतलब क्या, पावर ज्यादा, इसका मतलब हीट ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है अगर हम वायर की लेंथ हाफ कर दे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि कम हीट, देखिए मैं एक बार बताता हूं, कम लेंथ मतलब कम रेजिस्टेंस, कम लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस कम होगा मतलब जो करंट है उसको रोकने वाले ज्यादा नहीं होंगे, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी।
ओके, सो हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन देके रखा है कि एक सर्किट में जो वायर है या फिर हम कह सकते हैं कि रजिस्टर यूज करके रखा हो, तो उसका रेजिस्टेंस है 9 ओम। बैटरी जो अटैच की गई है वो कुछ अपना वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। उस वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से उस सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से उस सर्किट में 400 जूल पर सेकंड इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। एक सेकंड में 400 जूल इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो उस सर्किट में कितना वोल्टेज प्रोवाइड हुआ है या फिर उस सर्किट से जो बैटरी अटैच की गई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये हमें निकालना है। देखिए यहां पर देखे रखा है 400 जूल। जूल यूनिट होता है वर्क या फिर एनर्जी का। जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क होता है, जितना वर्क होता है उतनी ही हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो इस केस में जितनी एनर्जी है उतना ही वर्क होता है, जितना वर्क होता है उतनी ही हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए ऐसा देखे रखा है कि 400 जूल इतनी हीट, 400 जूल हीट ऑफ 400 जूल पर सेकंड। तो देखिए अगर मैं ये कहूँ कि एक आदमी है वो 10 दिन में एक काम करता है और दूसरा आदमी है वो वही काम 20 दिनों में करता है, तो पावर किसकी ज्यादा होगी? तो पावर ज्यादा होगी। इसके लिए आपको पावर कम है या ज्यादा है उस आदमी की, इसके लिए आप क्या करेंगे कि उसने काम कितना किया है और कितने दिन में किया है इसका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ कितना देके रखा है कि 1 सेकंड में 400 जूल इतनी हीट प्रोवाइड हो रही है, तो प्रोड्यूस हो रही है। अब 400 जूल मतलब क्या? वर्क। तो हमारे पास वर्क है और पर सेकंड मतलब टाइम है, और हमें फॉर्मूला पता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो हमें यहाँ पर पावर निकालनी होगी। तो देखिए पावर इज इक्वल टू पी, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क कितना हुआ है? जूल मतलब वर्क। अगर यूनिट जूल है तो 100% वो वर्क होगा। वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना है? 400 जूल डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो पावर कितनी आ गई? तो पावर आ गई हमारी 400 जूल। ओके, तो अब देखिए हमारे पास पावर आ गई, हमारे पास पावर मिल गई। अब हमारे पास और क्या है? हमारे पास रेजिस्टेंस भी है। कितना है रेजिस्टेंस? वो है 9 ओम। रेजिस्टेंस है 9 ओम। अब देखिए हमें निकालना है V इज इक्वल टू व्हाट? V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? PVR, ये तीनों टर्म उस फॉर्मूले में आते होंगे। तो हमने थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम में फॉर्मूला देखा था, पावर इज इक्वल टू व्हाट? पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। पावर हमें पता है कितनी है वो 400। V की वैल्यू हमें निकालनी है, उसे वैसे ही रहने दीजिए, V स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू कितनी है? 9। ओके, सो ये 9 यहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो V स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। लेकिन हमें V की वैल्यू निकालनी है, V स्क्वायर की नहीं। तो क्या करिए? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? देखिए V स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? वो होता है V का, मतलब V स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया V। और 3600 ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 60 का। मतलब देखिए हमारी वैल्यू क्या आ गई? V इज इक्वल टू 60 वोल्ट। मतलब इस सर्किट में जो बैटरी प्रोवाइड की गई है वो बैटरी 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है। मतलब उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 60 वोल्ट। इसका मीनिंग ये है कि उस सर्किट में 60 वोल्ट इतना पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये है सेकंड प्रॉब्लम। आगे हम थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल आयरन यूजेस अ पावर ऑफ 1100 वैट व्हेन सेट टू हायर टेम्परेचर। घर में एक आयरन यूज की जा रही है, उस आयरन को अगर ज्यादा टेम्परेचर पे कर दिया जाए, आपने देखा होगा अब जो नई आयरन मार्केट में है उसका हम टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर हायर टेम्परेचर किया जाए तो क्या होता है कि वो आयरन जो है वो कितनी पावर यूजेस अ पावर 1100 वैट, वो कितनी पावर कंज्यूम कर लेती है? 1100 वैट। इसका मतलब क्या है कि वो कम टाइम में ज्यादा काम करती है। कब? जब टेम्परेचर ज्यादा किया जाए। ओके, इफ सेट टू लोअर टेम्परेचर, अगर उसको
हम कम टेम्परेचर पर सेट कर दे, आयरन को कम टेम्परेचर पे सेट कर दे, इट यूजेस 330 वैट पावर, तो वो कितनी पावर कंज्यूम कर लेती है, मतलब यूज करती है 330 पावर, मतलब वो काम कम कर रही है। क्या कर रही है, मतलब सॉरी वो काम तो कर रही है लेकिन कम टाइम, ज्यादा टाइम लेती है, इसलिए इसकी वजह से उसकी पावर क्या हो गई, कम हो गई, 330 वैट। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस, हमें यह बोला गया है कि जब उसका टेम्परेचर ज्यादा कर दिया जाए तो उस वक्त उस आयरन में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस आयरन में 1 सेकंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और दूसरी केस में देख के रखा है कि जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो उस वक्त उस आयरन में से 1 सेकंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और हमें रेजिस्टेंस भी निकालना है, पहले वाले केस का रेजिस्टेंस और दूसरे वाले केस का रेजिस्टेंस। मतलब जब करंट ज्यादा फ्लो हो रहा होगा तो उस वक्त रेजिस्टेंस क्या होगा, और जब अगर करंट कम फ्लो हो रहा हो, जब हमने टेम्परेचर लो कर दिया हो, तो उस वक्त रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्टेज। अब 220 वोल्टेज जो होता है वो हमारे घर का होता है, मतलब घर में जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई आया है उसका यूज करके ये आयरन चल रही है। मतलब क्या, देखिए कि हमारे घर में कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कितना वोल्टेज प्रोवाइड हुआ होता है, 220 वोल्टेज। तो 220 वोल्टेज प्रोवाइड हुआ है इस आयरन को, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 220 वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं और उसे वोल्ट में काउंट किया जाता है। पावर, अब देखिए पावर, अब यहां पर 2 पावर मैंने ली है, P1 P2। एक पावर जब आयरन जो है वो हाई टेम्परेचर पर की गई हो, और दूसरे केस में जब वो लो टेम्परेचर पर सेट की गई हो, उस दोनों वक्त पावर अलग अलग होगी, इसलिए मैंने पावर 1 और पावर 2 मतलब P1 और P2 कहा दिया है। देखिए जब टेम्परेचर हाई होता है, मतलब हम आयरन को हाई टेम्परेचर पर सेट कर देते तो उस वक्त कितनी है, 1100 वैट, और जब आयरन को लो टेम्परेचर पर सेट कर दिया जाता है तो उस वक्त कितना ही पावर, 330 पावर है, 330 वैट। अब देखिए हमें जब पावर ज्यादा और पावर कम होती है उस वक्त करंट भी निकालना है, दोनों केस में करंट भी निकालना है और दोनों केस में रेजिस्टेंस भी हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, करंट को निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, पहले केस का देख लेते हैं। पावर कितनी है हमारे पास, 1100 वैट, वोल्टेज कितना है 220 वोल्टेज, और हमें I1 निकालना है, मतलब पहले केस में कितना करंट फ्लो हो रहा है आयरन में, ओके वो उतना निकालना है हमें। अब देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जो पावर V और I के रिस्पेक्ट में हो, तो है फॉर्मूला, हमें पता है P इज इक्वल टू V इंटू I1, या हम कह सकते कि P1 इज इक्वल टू V इंटू I1। ओके, तो अब हमें निकलना है I1, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए I1 इज इक्वल टू, I1 जो है वो अपोजिट के सॉरी इक्वल साइन के अपोजिट जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V। तो I1 को कैसे निकालेंगे, हमें पावर पता होनी चाहिए, पावर कितनी है 1100 वैट, वोल्टेज कितना है वो है 220, तो 1100 को 220 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5। मतलब पहले वाले केस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, पहले वाले केस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, कितना हो रहा है 5 एम्पियर। ओके, जब आयरन जो है हमारी उसे हमने ज्यादा टेम्परेचर पर अगर रखा हो तो कितना करंट फ्लो होगा 5 एम्पियर। अब दूसरे का निकलते हैं, केस 2 में हमारे पास कितना है, पावर है 330 वैट। ओके, वोल्टेज उतना ही 220 वोल्ट। ओके, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है I2, मतलब सेकंड में जब टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा आयरन का तो उस वक्त करंट कितना फ्लो होगा। तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V इंटू I2, सॉरी P2 इज इक्वल टू V इंटू I2। अब हमें निकालना है I2, तो I2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
I2 का फॉर्मूला हो जाएगा P2 अपॉन V। तो कीजिए फिर I2 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू कितनी है, मतलब सेकंड केस में कितनी पावर है, वो है 330। कितनी है 330 अपॉन वोल्टेज, वोल्टेज कितना है वो है 220। 0 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आंसर 3/2। तो आंसर आ जाएगा 1.5 एम्पियर। ओके, तो इस प्रकार हमने दोनों केस में कितना करंट फ्लो हो रहा था वो हमने निकाल लिया। अब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। ओके, अब देखिए पहले वाले केस में जब टेम्परेचर हाई हो आयरन का, तो उस वक्त रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो निकालते। अब देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स का V इज इक्वल टू आई आर। ओके, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V अपॉन आर और R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसको आप ध्यान में रख लीजिए, आपको तीनों फॉर्मूले कभी आप बोलेंगे नहीं। ओके, सो R1 इज इक्वल टू V अपॉन I1। सो R की वैल्यू हमें निकालनी है R1 की। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज दोनों ही केस में 220 इतना ही है। I1 कितना है, I1 हमारा कितना आया था, वो आया था 5 एम्पियर। तो डिवाइड कर दीजिए R1 को। I1 मतलब इससे पहले मैंने I1 निकाला था ना करंट, वो तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 से 220 को डिवाइड कर दीजिए, 5 4 जा 20 मतलब आ गया। और फिर से सॉरी वो आ जाएगा 5 4 जा 20 और फिर से मतलब आ जाएगा 44 ओम। ओके, देन निकलते हैं R2। देखिए R2 कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा V अपॉन I2, V अपॉन I2। तो देखिए R2 इज इक्वल टू 220 अपॉन, सेकंड केस में हमारा करंट कितना आया था, वो आया था 1.5। तो 1.5 से 220 को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए R2 इज इक्वल टू 220। अब मैं डेसिमल को हटा देता हूं, नीचे आएगा 15। सो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा तो वो आ जाएगा 146 ओम। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 51 पर दिया गया है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब है जो घर में यूज किया जा रहा है। ओके, घर में यूज किया जा रहा है और उसको कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, 220 वोल्टेज। अब हमारे घर में 220 to 240 इतना वोल्टेज सप्लाई होता है, ये हम सबको पता है। जब स्विच ऑन किया जाता है तो उस बल्ब तक जो वायर कनेक्ट की गई है उस वायर में से 0.45 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये बोला गया है कि अगर वो बल्ब 10 आवर्स तक स्विच ऑन रखा जाए तो उस बल्ब के जलने की वजह से कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, या कितनी यूनिट बिजली इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम होगी। ओके, तो देखिए यूनिट मतलब आपको ध्यान में होना चाहिए किलोवाट आवर। जब हमारे घर में 1 किलोवाट आवर इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, कंज्यूम की जाती है, तब हमारा बिल आता है 1 यूनिट। मतलब हमें आंसर किस में लाना होगा, हमें आंसर किलोवाट आवर में लाना होगा। ये ध्यान में रखिए, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और हमें क्या बोला गया है कि कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। ओके, अगर बल्ब को 10 आवर्स तक जला के रख दिया जाए तो। ओके, अब देखिए क्या क्या दे के रखा है उसे लिख लीजिए। पहले हमें क्या दे के रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे के रखा है कितना, घर में कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है 220। मतलब हमारे घर में जो प्रॉब्लम में दिया है वो बोल रहा हूं मैं,
पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 220 वोल्टेज। ये बात आप ध्यान में रखिए कि हमें आंसर लाना है किलोवाट आवर में। ओके, अब दूसरा करंट, मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा है स्विच ऑन करने के बाद। करंट को हम I से डिनोट कर देते हैं, वो हो रहा है 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है? ओके, पहले हम ये निकाल देते हैं कि पावर मतलब कितना वर्क हो रहा है, पावर कितनी कंज्यूम हो रही है। ओके, सो पावर निकालते हैं। पावर इज इक्वल टू हमें क्या पता है, देखिए पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, V वोल्टेज, और करंट मतलब क्या, I। सो P इज इक्वल टू V इंटू I। अब हमें वोल्टेज पता है वो कितना है, वो है 220। करंट कितना है, वो है 0.45। पावर इज इक्वल टू V इंटू I। V की वैल्यू है 220 इंटू 0.45 कर दीजिए। अब देखिए आंसर कितना आता है। ओके, चलो मैं कैलसी से जल्दी कर लेता हूं। ओके, 220 इंटू 0.45 वो कितना आया, देखिए वो आया 99। तो 220 इंटू 0.45 इज इक्वल टू 99। अब मुझे बताइए पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वैट। सो 99 वैट। अब ये आ गया वैट में, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, हमें इसको किलोवाट पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो किलोवाट पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ठीक है, पहले हम ये निकालते हैं कि 10 आवर्स में कितनी होती है। ओके, सो द बल्ब इज स्विच ऑन for 10 आवर्स। तो देखिए 1 घंटे में 99। ओके, तो 10 घंटे में देखिए कितनी होगी। सो 99 वैट इंटू 10 आवर्स कितना हो जाएगा, 990 वैट पर आवर, WH। ओके, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, किलोवाट पर आवर में। देखिए मान लीजिए मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वैट। तो हमें किलोवाट से वैट आवर से किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 990 अपॉन 1000 कितना आ जाएगा, 0 कैंसिल। 199 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 0.99 किलोवाट आवर। ओके, मतलब क्या कि हमारे घर में अगर 9 घंटे अगर कोई बल्ब स्विच ऑन रहता है, मतलब वो वाला बल्ब जिसको 220 का वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया गया है और वायर में से 0.45 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है जब स्विच ऑन किया जाए, और वो बल्ब कितनी देर तक ऑन रहा है, 10 आवर्स तक। तो उस बल्ब की वजह से कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम होगी, तो वो कितनी होगी, 0.0999 किलोवाट आवर, मतलब 0.99 यूनिट। ओके, तो इस तरह से ये 4 प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गए। अगली वाली वीडियो में हम अनसॉल्व प्रॉब्लम जो है वो देखेंगे। तो इस वीडियो में आजकल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।